गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए बच्चों, कल हमने बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल और डाइपोल मोमेंट की स्टडी कर ली थी। आज हम स्टडी करते हैं फजान रूल। फजान के नियम। क्या नियम? ये नियम कोई भी कंपाउंड में कोवेलेंट है या नॉन कोवेलेंट है, आयोनिक है, ये सब चीजें फजान का नियम डिसाइड करता है। इसके 4 नियम्स हैं, 5 नियम्स हैं, उनको हम स्टडी करेंगे 1 बाई 1। देखो, कोई भी कंपाउंड है, जैसे NaCl है, उसमें एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। Cl नेगेटिव पार्ट है और Na पॉजिटिव पार्ट है। कोई भी बॉन्ड प्योरली कोवेलेंट नहीं है और कोई भी बॉन्ड प्योरली आयोनिक नहीं है। आयोनिक में कोवेलेंट के कैरेक्टरिस्टिक है और कोवेलेंट में आयोनिक के कैरेक्टरिस्टिक है, चाहे वो हो 0.1%, डेफिनेटली उसके अंदर पाए जाएंगे। अब देखो, कौन से कंपाउंड में आयोनिक कैरेक्टर्स ज्यादा है, कौन से में कोवेलेंट कैरेक्टर्स ज्यादा है, ये हम डिसाइड कैसे करेंगे बच्चों? ये डिसाइड करेंगे इससे, फजान नियम से। फजान नियम अगर आपको समझ में आ गया तो आप कोवेलेंट और आयोनिक को इजीली पहचान लेंगे। देखो, पहला पॉइंट है नंबर 1, कैटायन। धनायन। साइज। देखो, कैटायन का साइज जितना स्मॉल होगा, जितना स्मॉल साइज होगा उसमें कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक ज्यादा होंगे। जितना साइज स्मॉल होता जाएगा कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक इंक्रीज होते चले जाएंगे। ये बात आप अच्छे से समझ लें। क्लियर होगी बात? कि जैसे जैसे कोवेलेंट का साइज स्मॉल होता जाएगा, उसमें जैसे जैसे कैटायन का साइज स्मॉल होता जाएगा उसमें कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक उतने ही इंक्रीज होते चले जाएंगे। समझ गए? जैसे देखो, NaCl, KCl, CHCl, इसमें Na प्लस K प्लस CS प्लस साइज का ये है, तो बच्चों सबसे ज्यादा लार्ज साइज CS का है और सबसे स्मॉल साइज Na का है। ये बात समझ में आ गई? साइज जितना स्मॉल होगा उतने ही उसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक ज्यादा होंगे। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। सेकंड पॉइंट, चार्ज जितना इंक्रीज होगा, चार्ज जितना ज्यादा इंक्रीज होगा, ठीक है, कौन सा? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा इंक्रीज होगा उसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक उतने ही ज्यादा होंगे। एग्जांपल देखो, Na प्लस, Mg2 प्लस और Al3 प्लस। Al3 प्लस के अंदर कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक ज्यादा है। ये कोई भी कंपाउंड बनाएगा तो उसमें कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक ज्यादा होंगे, जैसे NaCl, MgCl2, Al3। समझ में आ गया? 2 नियम समझ में आ गए। थर्ड नियम एनायन का लेते हैं। एनायन का लेते हैं। एनायन का साइज जितना लार्ज होगा, देखो समझना, कैटायन का साइज जितना स्मॉल होगा कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक इंक्रीज होंगे,
एनायन का साइज जितना ज्यादा लार्ज होगा उसमें उतने ही कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक इंक्रीज होंगे। समझ गए? समझ में आ गया? एग्जांपल से देखिए, एनायन का साइज जैसे NaCl, NaBr, NaI, ये तो साइज इंक्रीज हो रहा है तो इसके अंदर ये इस तरीके से हो जाएगा कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक का पॉइंट, और आयनिक का अपोजिट हो जाएगा इससे। समझ में आ गया? दूसरा पॉइंट समझ में आ गया। तीसरा पॉइंट ये था। चौथा पॉइंट इसमें ये आता है कि बच्चों एनायन पर चार्ज जितना इंक्रीज होगा, एनायन पर चार्ज जितना इंक्रीज होगा कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक इंक्रीज होंगे। ठीक है, देखो ओबियसली बात है कि जब कैटायन पे चार्ज इंक्रीज कर रहे हैं तो उसका साइज स्मॉल होगा, जब एनायन पर चार्ज इंक्रीज कर रहे हैं 1 -2 -3 तो उसका चार्ज, उसका साइज जो है वो एनलार्ज होगा। तो बस वही चीज़ है, 2 पॉइंट ध्यान रखने हैं आपको, कैटायन का साइज और एनायन का साइज। ठीक है, कैटायन का साइज स्मॉल होगा कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक हाई होंगे, कैटायन एनायन का साइज जितना लार्ज होगा उसमें उतने ही कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक हाई होंगे। ये क्लियर हो गया? यही साइज के ऊपर डिपेंड करता है, यही चार्ज के ऊपर। चार्ज जितना कैटायन का चार्ज इंक्रीज करोगे साइज स्मॉल हो जाएगा, एनायन का चार्ज इंक्रीज करोगे साइज लार्ज हो जाएगा। बस ये चीज ध्यान रखो आप। और नेक्स्ट पॉइंट इसका आता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बच्चों अगर चार्ज ऑलमोस्ट सेम हो, जैसे NaCl और CuCl, तो बच्चों N-1d अगर कैटायन का इलेक्ट्रॉन N-1d ऑर्बिटल्स में फिल हो रहा है तो उसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक ज्यादा होंगे, इसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक ज्यादा होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद NaCl या हम दूसरा लें KCl और AgCl, तो बच्चों किस में ज्यादा होंगे? AgCl में ज्यादा होंगे। समझ गए? अगर N-1d इट मींस ट्रांजिशन एलिमेंट है, कैटायन ट्रांजिशन एलिमेंट है, तो उसके S ब्लॉक का कोई भी एलिमेंट है उसके कंपैरेटिवली कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक ज्यादा होंगे। दैट इज क्लियर। नेक्स्ट, VSEPRT फुल फॉर्म वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। ठीक है, संयोजक हिंदी में हो जाएगा बच्चों इसका संयोजकता कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के कारण जो प्रतिकर्षण है। ठीक, संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत। संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत किसने दिया?
देखो बच्चों ये दिया सिज्विक और पावेल ने। सिज्विक और पावेल ने इसको दिया, नाइहोम और गिलेस्पी ने उसमें चेंज किया। ठीक, अब देखो ये प्रिंसिपल क्या है। ये प्रिंसिपल ये है कि बच्चों किसी भी एटम की स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर, एटम की सॉरी मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर, एक्चुअल स्ट्रक्चर को ये बताता है उसकी VSEPRT। समझ गए कैसे बताता है? देखो पहला पॉइंट, पहला पोस्टुलेट क्लियर हो गया। सेकंड पोस्टुलेट देखो, अब किसी भी सेंट्रल मेटल, सेंट्रल एटम ले लें हम, तो इसके अराउंड दो चीजें होंगी। एक तो होगा बॉन्ड पेयर और एक होगा लोन पेयर। अब ये तो आपको पता है बॉन्ड पेयर बंद युग्म और अबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म। जैसे NH3 HH, ये Lp है और ये बॉन्ड Bp है, बॉन्ड पेयर है। समझ गए? ये Lp, ये Bp सेंट्रल एटम के अराउंड मिलेंगे, यही उसकी ज्योमेट्री या शेप या आकृति को निर्धारित करेंगे। कैसे? देखो अगर केवल बॉन्ड पेयर है ओनली, लोन पेयर नहीं है, तो उसकी ज्योमेट्री रेगुलर होगी। कैसे? जैसे देखो BeCl2 है तो इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी? BeCl और Cl 180 डिग्री पे होंगी। कोई भी सेंट्रल एटम से दो एटम्स अगर अटैच हैं तो वो लीनियर पोजीशन में होंगे, रेखीय में होंगे, केवल उसके ऊपर बॉन्ड पेयर होने चाहिए, लोन पेयर नहीं होने चाहिए। ठीक है, अगर सेंट्रल एटम से तीन एटम जुड़े हुए हैं लाइक टू BeCl3, तो वो 120 डिग्री उनका बॉन्ड एंगल होगा और वो ट्राइगोनल शेप के अंदर होंगे। अगर चार अटैच है, 4 अटैच है, तो बच्चों वो टेट्राहेड्रल चतुष्फलकीय में होंगे और बॉन्ड एंगल हो जाएगा 109.28। समझ गए? समझ में आ गया? अगर 5 है जैसे PCl5, तो इसकी शेप हो जाएगी ट्राइएंगल बाइपिरामिडल, PCl Cl Cl Cl, इस तरीके से। ठीक है बच्चों, दो पोस्टुलेट इसके बच गए, वो अपन कल की क्लास के अंदर उनको स्टडी करेंगे। एक बार वापस इसको रिवाइज भी कर लेंगे।